नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हमारे साथ मौजूद है युगल किशोर त्रिपाठी जी, जो कि जाने माने कथाकार और ज्योतिषाचार्य हैं। जैसे कि आपको पता है, आज करवा चौथ का त्योहार है, तो आइए जानते हैं करवा चौथ के बारे में कुछ जानकारी। नमस्कार युगल किशोर जी। नमस्कार जी। अच्छा युगल किशोर जी, आप बताइए कि करवा चौथ क्यों मनाया जाता है? जी जरूर। करवा चौथ मनाने के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है। इसकी बहुत बड़ी कथा है। हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार इस कथा का प्रारंभ हमारे वैदिक रीति से देखा जाए तो देवताओं से प्रारंभ हुआ है। जिस समय देव और दानवों का संग्राम हो रहा था, उस समय देवता हार रहे थे, पराजय की ओर बढ़ते जा रहे थे। तो जो देवताओं की स्त्रियां थी, ये भगवान ब्रह्मा के पास गई और अपने पतियों के लंबी उम्र और विजय के लिए भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना किया कि क्या करें जिससे कि ये इन लोगों को विजय प्राप्त हो। तो ब्रह्मा जी ने इस करवा चौथ के व्रत का महत्व समझाया और बताया कि आप लोग करवा चौथ का व्रत रखें और इस व्रत को करने से आप लोगों के पति की लंबी आयु होगी और उनको हर जगह विजय प्राप्त होगी। तो यहाँ से इसकी मान्यता है। सर, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। तो सर, मैं जानना चाहूंगी कि करवा चौथ की पूजा की विधि क्या है? ओके, फिर से जी जरूर। इस करवा चौथ के बारे में बहुत बड़ी मान्यता है और इस करवा चौथ के करने की विधि ये है कि विशेष करके जो भी हमारे माताएं बहनें इस चैनल के माध्यम से हमारी बात सुन रही हैं, उन लोगों को कुछ चीज़ों का विशेष करके इस करवा चौथ के व्रत में कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे इसका प्रारंभ सूर्योदय से पहले स्नान करके और 16 श्रृंगार करके इस विधि का प्रारंभ किया जाता है और शाम के समय भगवान शिव सपरिवार भगवान शिव के साथ इनकी पूजा की जाती है और उस पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद तब इस व्रत का पारण किया जाता है। तो भगवान शिव का सपरिवार पूजन करने का तात्पर्य ये है कि भगवान शिव के साथ जो भी जुड़ा है, आज अगर हम देखें तो भगवान शिव के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं सब पूज्यमान हैं। जैसे भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी, ये हर जगह पूजे जाते हैं। इनकी बहुएं, इनकी पूजा होती है, रिद्धि सिद्धि की पूजा होती है। इतना ही नहीं, भगवान शिव के साथ जुड़ने वाले नंदी बैल की भी पूजा होती है। भगवान शिव के गले में सर्पों को लोग देख करके भागते हैं, ये काल हैं, महाकाल हैं, लेकिन उनकी भी पूजा नाग पंचमी के दिन होती है। चंद्रमा, जिस समय चंद्रमा को श्राप मिला, उस श्रापित चंद्रमा को भी भगवान ने अपने जटाओं में धारण किया। आज उस बीज के रूप में, द्विज के रूप में जानते हैं। हमारे समाज में लोग द्विज के रूप में चंद्रमा का दर्शन करते हैं और जो द्विज के चंद्रमा का दर्शन करता है उसको 1 महीने तक किसी प्रकार की दैहिक, दैविक और भौतिक 3 तापों में से किसी प्रकार का ताप परेशान नहीं करता, उनके ऊपर असर नहीं होता। इसके लिए भगवान शिव की पूजा और भगवान शिव की पूजा के साथ साथ भगवान शिव के संपर्क में आए हुए जितने भी उनके संपर्क में लोग हैं, सपरिवार इनकी पूजा की जाती है। उसके बाद चंद्रमा का दर्शन किया जाता है। चंद्रमा के दर्शन के पीछे सबसे बड़ा तथ्य ये है कि जिस समय चंद्रमा का दर्शन किया जाता है उस समय भगवान द्विज के दिन जो चंद्रमा होते हैं वो भगवान शिव के जटाओं में होते हैं। तीसरे दिन जब चंद्रमा भगवान की जटा से निकल करके चलते हैं तो भगवान गणेश की शरण में जाते हैं चंद्रमा।
और उसी के हिसाब से चतुर्थी का जो पूजा होता है गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। गणेश जी के यहाँ जाने के बाद चंद्रमा का जो तेज होता है वो गणेश जी के आराधना से उनका तेज कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके हिसाब से दिनों दिन चंद्रमा बढ़ते रहते हैं जी। और पूर्णिमा तक पहुंचने के बाद, पूर्णिमा के बाद फिर धीरे धीरे चंद्रमा का क्षय होता है। तो गणेश चतुर्थी के बाद फिर चंद्रमा बढ़ना चालू हो जाते हैं। तो इसी हिसाब से गणेश चतुर्थी के रूप में माना जाता है। और चंद्रमा का दर्शन करने के बाद, जिस समय चंद्रमा का दर्शन किया जाता है, चंद्रमा मनसो जातः चक्षः सूर्यो अजायतः, जिस समय सूर्य और चंद्रमा दोनों का संयोग बनता है उस समय एक अलग शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और उस शक्ति का प्रादुर्भाव पूजन करने वाले हर माताओं बहनों के शरीर के ऊपर उसका असर पड़ता है, जिससे उनके शरीर के अंदर से आदि व्याधि से उनको मुक्ति मिलती है। और उस समय उनके मन में जो कामना हो, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, मन के अंदर जिन जिन चीज़ों की कामना मात्र करती हैं वो उन्हें सफलता की ओर ले जाता है। यही है इस पूजा की विधि और इसके करने का महत्व। धन्यवाद युगल किशोर जी, आपने हमें इतनी अच्छी तरह से समझाया और इतनी अच्छी जानकारी हमें और हमारे दर्शक मित्रों को दी। दर्शक मित्रों और स्टूडियो की तरफ से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। मैं दर्शक मित्रों और हमारे चैनल स्टार न्यूज़ 24K की तरफ से आपकी बहुत आभारी हूँ। दर्शक मित्रों, ऐसे ही हम आपको जानकारी देते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ स्टार न्यूज़ 24K। नमस्कार।